और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज से यूं कहें कि 6 बजे से सख्त पाबंदियों का दौर शुरू हो गया है। एमपी के शहरी क्षेत्रों में आज से वीकेंड लॉकडाउन लागू है। रतलाम बैतूल में 19 अप्रैल, खरगोन कटनी में 17 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। बड़वानी में 9 दिन और भोपाल के कोलार में भी 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। रायपुर में भी ठीक 6 बजते ही 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर ये कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई शहरों में या यूं कहें कि ज्यादातर शहरों में पाबंदियों का दौर शुरू हो चुका है। एमपी के शहरी क्षेत्रों में आज से वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, यानी कि सैटरडे संडे लॉकडाउन रहेगा। नाइट कर्फ्यू पहले ही शहरी क्षेत्रों के लिए जारी कर दिया गया है। बाकी जगहों पर धारा 144 लागू है। रतलाम बैतूल में 19 अप्रैल तक, खरगोन कटनी में 17 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू हो गया है। बड़वानी में 9 दिन और भोपाल के कोलार में भी 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। 10 दिनों का यह लॉकडाउन है। रायपुर में 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन लागू हो गया है। 19 अप्रैल को सुबह 6 बजे लॉकडाउन खुलेगा, या यूं कहें कि रायपुर अनलॉक होगा। क्या क्या खुला रहेगा, क्या क्या बंद रहेगा, यह भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उन तमाम इलाकों में जहां जहां कोविड के पेशेंट्स ज्यादा आ रहे हैं, जहां जहां संक्रमण ज्यादा फैल रहा है, वहां वहां पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। और अब हम आपको 7 तस्वीरें दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे शहरों में लॉकडाउन की स्थिति है। सबसे पहले देखिए, 8 अप्रैल से लॉकडाउन लागू हो चुका है। छिंदवाड़ा में 7 दिन के लिए छिंदवाड़ा पूरी तरह से लॉक है। बैतूल में भी लॉकडाउन लागू हो चुका है। 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा खरगोन मध्य प्रदेश में 17 अप्रैल तक यहां टोटल लॉकडाउन रहेगा। खरगोन के बाद रतलाम भी 19 अप्रैल तक टोटल लॉक है, यानी कि लॉकडाउन वहां लगा दिया गया है। बाकी बचे 3 और शहर, तो मध्य प्रदेश के कटनी में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। 17 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। बड़वानी में कुल 7 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। आप देख रहे हैं जो लोग बाहर निकल रहे हैं, पुलिस उन्हें रोक रही है, वजह पूछ रही है और अगर वजह जरूरी नहीं है तो फिर कार्रवाई भी की जा रही है। और कोलार यानी भोपाल के कोलार में भी 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया गया है, क्योंकि कोलार कंटेनमेंट जोन घोषित हो गया है। वहां लगातार मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश में पाबंदी लागू हो गई है। शहरी क्षेत्रों में रोजाना नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन रहेगा, यानी कि सैटरडे पूरा दिन लॉकडाउन, संडे पूरा दिन लॉकडाउन, रविवार शनिवार का लॉकडाउन है। सोमवार को सुबह 6 बजे लॉकडाउन खुलेगा। लेकिन अभी यानी शुक्रवार, आज शुक्रवार है और शुक्रवार शाम 6 बजे से लॉकडाउन लागू हो गया है। खरगोन कटनी में 17 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके अलावा भोपाल के कोलार में लॉकडाउन लगा दिया गया है। बड़वानी 9 दिन के लिए लॉक हो गया है। वीकेंड लॉकडाउन 7 दिन के लिए लगाया गया है। छिंदवाड़ा में 8 अप्रैल से 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया जा चुका है। 2 दिन पहले से छिंदवाड़ा लॉकडाउन में है। और दमोह में उपचुनाव होने हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी वहां फैसला करेंगे कि वहां क्या लॉकडाउन लगाया जाना है या नहीं लगाया जाना है। चुनाव को देखते हुए यह फैसला किया जाएगा। उधर छत्तीसगढ़ में जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। राजधानी रायपुर में टोटल लॉकडाउन शाम 6 बजे से लागू हो गया है। 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। शुक्रवार शाम से ही, यानी कि आज शाम से ही लॉकडाउन लागू हो गया है। 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। रायपुर के अलावा बेमित्रा, राजनांदगांव, बालोद, जशपुर, इन तमाम जगहों पर लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। कई जगहों पर लॉकडाउन लागू हो गया है। दुर्ग में 14 अप्रैल तक पहले से ही लॉकडाउन लगा हुआ है। बेमित्रा, राजनांदगांव में लॉकडाउन लगेगा। मेडिकल, राशन दुकानें, अस्पताल खुले रहेंगे। इसके अलावा पेट्रोल पंप भी खुले रहेंगे, लेकिन पेट्रोल पंप पर सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज वाले वाहनों को ही पेट्रोल मिलेगा। सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे, लेकिन ये दफ्तर वो होंगे जो एसेंशियल सर्विसेज में है। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड सेवा जारी रहेगी। दमकल विभाग, नगर निगम विभाग खुला रहेगा। लोगों का जाना प्रतिबंधित रहेगा। वैक्सीनेशन के लिए कोई रोक टोक नहीं है। वैक्सीनेशन का अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन दिखाइए, वैक्सीन करवाइए। कल बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट खुले रहेंगे, लेकिन ऑटो टैक्सी जो हैं उनके लिए सीमा निर्धारित कर दी गई है कि कितने लोग बैठाए जाने हैं और कितने नहीं।
मेरे दो सहयोगी इस वक्त भोपाल से प्रमोद शर्मा और रायपुर से सत्य प्रकाश जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सत्या, मैं आपके पास आ रहा हूं। सत्या, पूरा रायपुर 6 बजते ही लॉक हो चुका है। अब जरा तस्वीरें दिखाइए कि कैसी तस्वीरें आ रही हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये, लॉकडाउन से पहले कहीं सामान जुटाने के लिए लोगों की भीड़ तो नहीं जुटी? देखिए, जब भी लॉकडाउन का ऐलान हुआ, मतलब कि पूरे रायपुर जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया कलेक्टर के द्वारा कि 9 अप्रैल की शाम 9 बजे से शाम 6 बजे से कंटेनमेंट जोन पूरा रायपुर होगा, मतलब पूरा रायपुर पूर्ण लॉकडाउन होगा। उसके बाद से ही, मतलब पिछले 2 दिनों से ही लगातार किराना दुकानों पे, मतलब राशन की दुकानों पे आसिफ, इसके अलावा शराब की दुकानों पे, इसके अलावा जो एसेंशियल सर्विसेज हैं बाकी, चाहे हम दवाओं की दुकानों पे भी करें, हालांकि दवाओं की दुकान खुले रहेंगी, लेकिन कई सारे लोगों में ऐसी स्थिति भ्रम की रहती है कि क्या वो दुकानें भी बंद रहती है, तो दवाओं की दुकानें पे भी भीड़ देखने को मिली। साथ साथ सब्जी की दुकानों पे, फल की दुकानों पे, दूध ब्रेड की दुकानों पे, अंडे की दुकान पे, तो ऐसे दुकानों पे काफी भीड़ भड़ाका देखने को मिली, क्योंकि लोग सामान जुटा लेना चाह रहे थे। और ये जरूरी इसलिए भी था कि 10 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन है ये। आज शाम अभी से, मतलब शाम 6 बजे से इसकी शुरुआत हो चुकी है, और कमोबेश जिस तरह के स्थितियां अब से पिछले थोड़ी देर पहले तक दिखाई दे रही थी, आधे एक घंटे पहले तक सड़कों पे दिखाई दे रही थी, अभी से सन्नाटे शुरू हो गए थे। मतलब लोग जो बाहर निकले थे वो अपने घरों की तरफ लौट रहे थे, क्योंकि देर शाम को कलेक्टर, एसपी के साथ साथ तमाम जो प्रशासनिक पुलिस के अधिकारी हैं उनका फ्लैग मार्च भी है। ऐसे में क्या रायपुर पूरी तरह से बंद है, ये भी करीब 1 घंटे बाद इसका आकलन प्रशासनिक और पुलिस महकमा करेगा। लेकिन कमोबेश जिस तरह की सख्त लॉकडाउन हमने पिछली दफा देखे थे और उसका अनुपालन करते हुए भी लोग दिखाई दिए थे, उससे ये अंदाजा जरूर लगाया जा रहा है कि इसका भी अनुपालन करेंगे लोग, और कमोबेश तस्वीरें भी हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को। सत्या, मैं लौट रहा हूं आपके पास, और सीधा इस वक्त चल रहे हैं प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए, और इसी के साथ खरगोन से जी मीडिया संवाददाता राकेश जायसवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, मैं लौट रहा हूं आपके पास। प्रमोद, आपके पास आ रहा हूं। आप इस वक्त कहां मौजूद हैं, क्योंकि भोपाल के कोलार में तो लॉकडाउन हो गया? देखिए, कोलार में 9 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है सरकार ने, और उसकी बड़ी वजह यह है कि कोलार सबसे ज़्यादा संक्रमित क्षेत्र है, और राजधानी भोपाल में जो कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं वो 40% से ज़्यादा कोरोना के मामले कोलार क्षेत्र के 9 वार्डों से आ रहे थे। यही वजह है कि सरकार ने आज शाम से 19 तारीख की सुबह तक 9 दिन का लॉकडाउन लगाने का कोलार में फैसला लिया है, और इसकी दरकार भी है। और देखिए तस्वीरें, देखिए कोलार क्षेत्र की तस्वीरें हैं। थोड़ी देर पहले जो ये तस्वीरें थी, यहाँ खचाखच लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे, बाजार लगा हुआ था, सब्जी का हाट लगा हुआ था, लेकिन अब 6 बजते ही ये तस्वीरें बदलती नज़र आ रही हैं। भीड़ यहाँ से हटती नज़र आ रही है, लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये वो संक्रमित क्षेत्र है। तो सरकार ने ज़रूरी समझा है कि कैसे संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए। यही वजह है कि एक बड़ा लॉकडाउन कोलार क्षेत्र में लगाया गया है। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो वीकली लॉकडाउन है 60 घंटे का, जो प्रदेश भर की जो नगरीय क्षेत्र है वहाँ पर शुक्रवार शाम 6 बजे से, यानी अब से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूरी तरीके से लॉक रहेंगे प्रदेश भर के नगरीय क्षेत्र। वहाँ पर वीकली लॉकडाउन रहेगा, और इसकी दरकार भी थी आसिफ, वो इस वजह से क्योंकि प्रदेश भर में कोरोना पॉजिटिव की जो दर है वो 12% तक पहुंच गई है। हर दिन इंदौर में 800 पार कोरोना के मामले आ रहे हैं, भोपाल में 600 पार मामले सामने आ रहे हैं, और जो एक्टिव मरीज हैं कोरोना के वो 26,000 पार कर गए हैं। भोपाल में 4600 पार एक्टिव केसेस हो गए कोरोना के, तो इंदौर में 6200 पार कर गए कोरोना के मामले। अस्पतालों के बेड फुल होते नजर आ रहे हैं। ऑक्सीजन की समस्याएं हम सुन रहे हैं कि हॉस्पिटल ऑक्सीजन की समस्या से जूझ रहे हैं, कमी से। ऐसे में सरकार ने संक्रमण की चेन को कैसे तोड़ा जाए, इसका एक बड़ा और कड़ा निर्णय लिया है, और वीकली जो लॉकडाउन है वो प्रभावी हो गया। 6 बजे के बाद की ये तस्वीरें हैं, राजधानी में लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, दुकानें बंद नजर आ रही हैं। मैं प्रमोद लौट रहा हूं आपके पास। खरगोन से राकेश जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, 17 अप्रैल तक खरगोन भी लॉकडाउन हो गया है, जरा तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए फिलहाल क्या तस्वीरें हैं वहां पर।
खरगोन में जो है प्रशासन द्वारा जो है 9 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। जो कोरोना का जो संक्रमण खरगोन में बढ़ रहा है उसे देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। उसी के चलते जो है जनता इस 9 दिन के लॉकडाउन को जो है जो बड़ा भारी लग रहा है उनके लिए, इसलिए जनता जो है बाजार में उमड़ पड़ी है और जो जरूरतमंद चीजें हैं, राशन की सामग्री है, आटा पिसाने के लिए आदि जगहों पर काफी भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है। लोगों की भीड़ बाजार में इस तरीके से उमड़ पड़ी है कि ये कोरोना का जो गाइडलाइन है उसका भी कहीं ना कहीं टूटती भी नजर आई है, उसका उल्लंघन होते हुए दिख रहा है, जो कहीं ना कहीं भारी भी पड़ सकता है। पर फिलहाल की स्थिति में प्रशासन के द्वारा जो है शहर के जो जनप्रतिनिधि है और जो व्यापारी लोग हैं, इन लोगों के साथ में लगातार बैठक की जा रही है और इस कोरोना के जो लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए एक अपील की जा रही है। इसमें स्थानीय लोगों द्वारा भी जो है पूर्ण रूप से जो है लॉकडाउन आगे न बढ़े, इसको लेकर इस लॉकडाउन को सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि कोरोना का जो संक्रमण कहीं ना कहीं रुक के ये जो है कहीं ना कहीं इसकी रोकथाम हो सके। ठीक, राकेश मैं लौट रहा हूं आपके पास। प्रमोद, आपके आसपास से लोग गुजर रहे हैं, कुछ पीछे लोग भी आ रहे हैं, जरा उनसे बात करिए और पूछिए कि ये 10 दिनों के लिए पूरी तैयारी कर ली है उन्होंने, अब घर लौट रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो लोग काम पर गए थे वो रोजमर्रा का काम करके वापस जा रहे हैं। कुछ देखिए ये लोग हैं काम से आ रहे हैं शायद से। कहाँ पे गए थे? काम के लिए गए थे आप? काम के लिए गए थे सर। क्या काम करते हैं सर? माल बनाते हैं, तगाड़ी फावड़े चलाते हैं। मजदूरी करते हैं? मजदूरी। क्या कोलार में ही रहते हैं आप? हाँ, कोलार में। अब कोलार तो लॉकडाउन लग गया है 9 दिन के लिए, दिक्कत भूखे मरने की संभावना है सर। अब क्या है हमारे पास रहने का ये नहीं जगह ठिकाना। मजदूरी नहीं कर पाएंगे? मजदूरी कहाँ से मिलेगी? मजदूरी मिल ही नहीं पाएगी, बंद हो गया लोग पूरा। देखिए मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है, पर कोरोना से बचना है तो ये भी जरूरी है। अरे तो सर कब तक बचेंगे? हम तो परेशान हो जाएंगे ना, गरीब आदमी है। काम जरूरी है। काम जरूरी है, खाएंगे क्या? कौन लगाएगा? परिवार चलाना है तो काम जरूरी है। एक और भाई साहब है, क्या करते हैं भाई साहब? यही तसला मजदूरी करते हैं। अब तो ये लॉकडाउन लग गया, दिक्कत होगी? दिक्कत तो जाएगी यार भाई। बिल्कुल, देखिए एक और भाई साहब थे, सुनिए ना भाई साहब, मुझे देख के रुक गए हैं ये भाई साहब और इनसे पूछूंगा। भाई साहब मैंने बात की है 2 लोगों से, वो कह रहे हैं कि मुश्किलात हो गई है, अब मजदूरी नहीं कर पाएंगे, लॉकडाउन लग गया है कोलार में तो 9 दिन का। आप कैसे देखते हैं? आप क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। अच्छा जी हाँ। फिर तो आप आम आदमी का दर्द भली बात ही जानते होंगे। ये 9 दिन का लॉकडाउन को आप कैसे देख रहे हैं? जी हाँ, बहुत ही परेशानी है इसमें लॉकडाउन में लोगों के लिए, पर चूंकि कोरोना का प्रकोप इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इसकी रोकथाम करना बहुत ही आवश्यक है। यदि इसकी रोकथाम नहीं हुई है, हमारे जो कोलार रोड है यहाँ जानकी अपार्टमेंट, यहाँ 10-15 पेशेंट हो गए हैं। तो पूरे क्षेत्र ही संक्रमित हो गया है। हाँ, पूरा मतलब क्षेत्र हो गया है और काफी लापरवाही की वजह से ये खामियाजा भुगतना पड़ा। एक और बड़े सीनियर दिख रहे थे, यहाँ से गुजर रहे थे, मैंने रोक लिया इन्हें। सर, कोरोना को हम नहीं रोक पाए, लापरवाही बरती, कोरोना संक्रमण कोलार में फैल गया है, कैसे देख रहे हैं? कुछ मजदूरों से मैंने बात की, वो कह रहे हैं हमारे लिए तो मुसीबत का समय आ गया, मजदूरी नहीं मिलेगी, परिवार कैसे? ये बात तो सही है, मुसीबत का समय तो है। अच्छा हाँ। आप क्या करते हैं? तो पुलिस में थे, रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड हो गए। हाँ। कैसे देख रहे हैं? मुश्किलें बढ़ गई हैं लॉकडाउन मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वजह क्या मान रहे हैं? वजह ये का नाम को है तो कोरोना ही का है, खैर उससे लापरवाही बढ़ती, इसीलिए कोरोना गिरा पड़ प्रमोद जरा भी है पूछिए, वैसे, कुछ लोग घर करते के लिए हैं। सामान जुटा लिया इन्होंने? सामान ले लिया अपने घर के लिए? सामान खरीद लिया आपने क्योंकि 9 दिन का लॉकडाउन? हाँ, वो कर लिए इकट्ठा सामान। इनको देखिए, ये सामान भी लेकर रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं और ये सामान ले लिया। कितने दिन का सामान ले लिया? 1 सप्ताह का ले लिया, सब्जी वगैरह सब खरीद के रखे आए हो, जो सब थोड़ा घर में बहुत सुरक्षित पूजा पाठ का था, 9 दिन का आ रहा ही नहीं, तो पूजा पाठ का है तो उसके लिए देखिए सामान ले लिया है 9 दिन का। ठीक है प्रमोद, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। और 9 दिन का लॉकडाउन लग गया। प्रमोद के पास भी चलेंगे। तो देखिए, भगवान का भी आसरा है, भगवान का भी सहारा है, अपने लिए सामान जुटा लिया हफ्ते भर का, और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी कहते हैं कि अब पूजा का भी सामान जुटा लिया है। सत्या, दवा का भी सहारा है, दुआ का भी सहारा है। कोलार में लोग पूजा के लिए भी सामान जुटा रहे हैं, घर के लिए भी सामान जुटा रहे हैं। रायपुर में क्या हाल है? यहाँ भी वही हाल पिछले 2 दिनों से देखने को मिला है आसिफ, और जरूरी सामान के साथ साथ पूजा पाठ के सामान, इसके अलावा भी इसके जितनी जरूरत है उससे ज्यादा सामान जो है वो लोग कहीं ना कहीं जुटाते हुए पिछली दफा भी नजर आए थे और इस दफा भी कमोबेश वही हालात रहे। अब मानिए जिनके घर में अगले 10 दिनों तक के लिए 2 लीटर सरसों तेल की आवश्यकता है या 2 लीटर रिफाइंड तेल की आवश्यकता है, तो कम से कम 4 लीटर ले रहा है। ये दुकानदार की जुबानी ऐसी थी।
इसके अलावा जिनको दूसरे सामान जो है वो 10 दिन के हिसाब से लेना, 10 दिन लॉकडाउन है तो कम से कम 15 दिन 20 दिन के हिसाब से ले रहे हैं जिनके पास पैसे है। लेकिन बड़ा सवाल वहीं उठ रहा है, और इस लॉकडाउन के दौरान हमने पिछली दफा पिछले वेव में जो पहला वेव था उसमें देखा था कि बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हुई थी, किसी के पास 2 दिन के भी सामान खरीदने के पैसे नहीं थे, और ऐसे में कई समाज सेवी संगठन आए थे जिन्होंने सहयोग भी किया था, फूड पैकेट्स भी बांटे गए थे। तो क्या फिर से इस 10 दिनों के लॉकडाउन के दौरान उसी तरह की तस्वीर सामने आने वाली है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है कि क्या ऐसे अगर लोग जरूरतमंद होंगे तो प्रशासन की तरफ से भी कोई उसके लिए व्यवस्था होगी, क्योंकि अब तक उस बाबत कुछ कहा जा रहा हो ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिल पाया है। गरीब आदमी जो रोज कमाता है, रोज खाता है, वो कहाँ जाएगा? उसके भरण पोषण के लिए क्या व्यवस्था होगी? ये ऐसे कई सारे सवाल हैं जो बने रहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर कोरोना से बचने का वैकल्पिक व्यवस्था क्या है, उपाय क्या है? तो ऐसे में लॉकडाउन को एक बड़ा उपाय माना जाता है, और इसीलिए शायद जिस रफ्तार से रायपुर में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, 34 मौतें कल रायपुर में हुई हैं आसिफ। लगभग जो स्थिति है वो स्थिति दिनों दिन और ज्यादा बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। पूरे प्रदेश में 72 मौतें हुई हैं 24 घंटे के भीतर। तो ऐसी स्थिति में आखिर क्या कुछ उपाय है? और उस उपाय में लॉकडाउन पहला उपाय कहीं ना कहीं नजर आया कि इससे कमोबेश भीड़ भाड़ कम हो। जो लोग बगैर मास्क के भीड़ में जाते हैं, दुकानें बंद रहेगी तो घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, और इसलिए व्यवस्था की गई। अब देखना ये होगा कि इसका असर किस तरह से देखता है, फर्क लोगों पे पड़ता है तो कोरोना की चेन तोड़ने में इसका ये कितना कारगर रहता है ये देखना होगा। और अगर कारगर रहता है तो फिर हो सकता है कि बाकी जिलों में भी यही फॉर्मूला अपनाया जाए। हालांकि बेमित्रा, राजनांदगांव, जशपुर तमाम इलाकों में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। सत्या, मैं लौट रहा हूं आपके पास। राकेश के पास हम चल सकते हैं क्या? राकेश है हमारे साथ खरगोन से। ठीक है, राकेश के पास अभी नहीं चल सकते हैं। प्रमोद, मैं आपके पास आ रहा हूं और आपसे सवाल सीधा ये कि सामान जुटाने के चक्कर में कहीं लोग पैनिक तो नहीं हो रहे हैं कि सामान जुटा लीजिए और उसके चक्कर में लॉकडाउन से पहले इतनी भीड़ हो जाए कि लॉकडाउन का फायदा ना रहे? देखिए, कुछ देर पहले, जब आधा घंटे पहले जब मैं यहाँ पहुँचा था तो तस्वीरें कुछ यही बयां कर रही थी। लोग बड़ी तादाद में सब्जी मंडी में मौजूद थे, जो अब देखिए चित्र बदल गए क्योंकि ये जगह पूरी तरीके से खाली हो गई है और लॉकडाउन प्रभावी हो गया है। यही वजह है क्योंकि अब सब्जी मंडी नहीं लगेगी, लोग ताज़ी सब्जियां नहीं खरीद पाएंगे। हालांकि होम डिलीवरी होगी, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझे थे और बड़ी तादाद में लोग यहां पर मौजूद थे, वो सब्जी खरीद रहे थे और उस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक तरीके से पालन नहीं हो रहा था। हालांकि वो पालन होना चाहिए था। बड़ी तादाद में भीड़ यहाँ पर देखी गई। लोग समझने के लिए आसिफ तैयार नहीं है। संक्रमित क्षेत्र है, यहाँ पर लोगों को पेशेंस रखना होगा और जिम्मेदारी निभानी होगी। यदि आपके पीछे कुछ लोग हैं, मजदूर हैं, उनसे पूछिए कोरोना संक्रमण की सामान जुटा लिया घर के लिए, पूछिए। बिल्कुल, ये कुछ लोग यहाँ से देखिए निकल गए हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश भी करूंगा। एक भाई साहब थे जा रहे थे। सुनिए ना भैया, सुनिए ना, क्या करते हैं आपका क्या नाम है? भूपेंद्र सिंह तोमर नाम है। क्या करते हैं आप? प्राइवेट कंपनी में जॉब। प्राइवेट कंपनी में। तो आप क्या घर के लिए जा रहे हैं? कोलार में ही रहते हैं? जी। सामान खरीद लिया है? लॉकडाउन लग गया है कोलार में तो? नहीं, अभी इस बार थोड़ा लॉकडाउन हल्का वाला है तो अभी इतना ज़्यादा सामान के लिए भागदौड़ी नहीं हुई है। अच्छा। हाँ। आराम से खरीद लेंगे? आराम। देखिए, ये आराम से खरीद लेंगे। कुछ और लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो सामान खरीद कर आ रहे हैं। एक सामने तस्वीरें हैं, लॉकडाउन लगने जा रहा है, सामान खरीद लिया है। अब तो लॉकडाउन 9 दिन का लॉकडाउन रहेगा कोलार में। प्रॉब्लम है सारी, सब्जी भाजी के सामान की भी निकलना नहीं हो पाएगा। चलो, ताजी सब्जी नहीं मिलेगी क्या? ताजी सब्जी भी नहीं मिलेगी और लॉकडाउन करेंगे तो जॉब भी चला गया और पेमेंट भी नहीं मिल पाएगा। पर प्रॉब्लम है घर में। आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। जी, स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है आप? हाँ। सब्जी खरीदी, बहुत कम खरीदी। 9 दिन कैसे काम चलेगा? होम डिलीवरी, घर मंगाएंगे? नो, काम एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करेंगे? हाँ। क्यों एडजस्ट क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आगे कुछ कर पैसे भी तो कुछ लेने ऑप्शन के नहीं लिए है और पैसे नहीं है हम लोग के पास, स्टूडेंट है। आप सब्जी खरीदने गए थे, हम देख रहे थे वहाँ पे भीड़ थी। हाँ। तो वो तो बड़ा रिस्की हो गया और वैसे ये संक्रमित क्षेत्र है। हाँ। तो डर नहीं लगा भीड़ में जाने? डर लगा था, लेकिन इमरजेंसी में मतलब आगे क्या करेंगे, इसलिए फिर हम लोग को जाना पड़ा। क्या करें, इमरजेंसी में जाना पड़ा। एक और भाई साहब है। भाई साहब सुनिए ना, भाई साहब सुनिए ना। एक भाई साहब है, देखिए थैली में बहुत सारा ये जो रसोई का तेल होता है वो लेके जा रहा है।
मैंने देख लिया, स्टॉक कर लिया आपने तो 2-3-4 दिन का? ये 8 दिन का कर लिया। 8 दिन का कर लिया? 8 दिन का। 8 दिन की जो झंझट है, दिक्कत बार बार के खरीदने की खत्म कर दी? खत्म कर दी। क्या है, 8 दिन का कोई ठिकाना नहीं है, 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए। 8 दिन लग जाएं, 10 दिन लग जाएं, ये ठिकाना नहीं है। हालांकि सीमित लॉकडाउन है, लोग तेल लेकर जा रहे हैं, सब्जी लेकर जा रहे हैं। अभी कुछ लड़कियां थी, उन्होंने कहा कि अब ताज़ी ताज़ी सब्जी नहीं मिलेंगी, तो ऐसे में दर्शकों से हम यही अपील करते हैं, ज़िंदगी हरी भरी रहेगी, दोबारा ताज़ी सब्जियां खा लेंगे। अगर ज़िंदगी बासी हो गई तो फिर सब्जियां ताज़ी खा के क्या करेंगे, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखिए। और दूसरी बात ये कि ज़रूरी सामान ही जुटाइए, अतिरिक्त स्टॉक मत कीजिए, बाकी लोगों के लिए भी चीज़ें रहने दीजिए और कालाबाजारी का स्कोप ना बने, इसका भी ख्याल रखिए। अभी सीमित लॉकडाउन है, अघोषित, ये कोई बहुत ऐसा नहीं है कि समय सीमा इसकी तय नहीं है। हर जगह के लिए सीमित लॉकडाउन है, मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़। बहुत शुक्रिया सत्या, आपका रायपुर से हमारे साथ जुड़े थे सत्या। और प्रमोद, आपका बहुत शुक्रिया, भोपाल के कोलार से प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे।